लोकसभा चुनाव करीब आते ही झारखंड की सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर हैं, तो राजधानी रांची में आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भले ही कहा है कि इस सम्मेलन का मकसद बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, क्षेत्र विशेषज्ञों और ग्रामीणों से उनके विचारों, सुझावों और समाधानों को एकत्र करना है, ताकि एक नए और विकसित झारखंड का खाका तैयार किया जा सके। लेकिन क्या यह सम्मेलन महज इसलिए है? क्या इसे चुनावी माहौल में अपनी जमीन मजबूत करने की एक कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है? हालांकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का पहला ऐसा सम्मेलन है जहां अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को उनके विचारों के साथ आने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आपको बता दें कि आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन रांची में शुरू हो गया है और आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, उन्होंने भले ये कहा है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, उनके विचारों का आमंत्रण है, वो अपने विचार लेकर इस अधिवेशन में पहुंच सकते हैं, ताकि उन्होंने यानी कि आजसू जो झारखंड के बारे में सोचती है, झारखंड का खाका तैयार करने के बारे में आजसू जो विचारधारा रखती है, उसको कहीं ना कहीं मैच किया जा सके। लेकिन अब यह भी महत्वपूर्ण है समझना कि क्या ये जो अधिवेशन है 3 दिनों का, क्या सिर्फ लोगों के विचारों को आमंत्रित करने के लिए है, लोगों के विचार जानने के लिए है, या फिर चुनावी जमीन तैयार करने के लिए भी है? तो जिस तरीके से यहां पर कार्यकर्ता जुट रहे हैं, आजसू के तमाम नेता जुट रहे हैं, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों का ये एक उद्घोष है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजे उससे पहले अपनी तैयारी मजबूत हो, रणनीति मौजूद हो, इसके लिए भी ये तैयारी आजसू की ओर से की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है आजसू का, उसका आज दूसरा दिन है। कल आपने बहुत बारीकी से हर एक पहलू का अवलोकन किया है, लोगों से बात की है। शाहनवाज, आज दूसरे दिन क्या कुछ खास इस अधिवेशन में रहने वाला है? कल जो झारखंड के कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जिसमें नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 का खतियान, इन विषयों पर बात हुई है। तमाम जो इस क्षेत्र, इस फील्ड के जो वक्ता हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें खासतौर पर दिलीप मंडल है, जो प्रोफेसर है और इन गहराई से चीजों को देखते समझते हैं। उसके साथ ही तमाम छात्र नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। आज जो है कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, उद्योग, पर्यावरण, पर्यटन के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा की स्थिति पर चर्चा होगी। इन विषयों को आप सुनकर से आपको अंदाजा लग गया होगा जो झारखंड के मूल विषय हैं, जिससे झारखंड के लोग दो चार हैं, उन विषयों पर आज चर्चा होगी। और सबसे खास बात ये कि कल आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो कम से कम 9 से 10 घंटा कंटिन्यू उस मंच पर रहते हैं, बीच बीच में मंच का संचालन करते हैं, लोगों को मुखातिब करते हैं, तमाम लोगों को इनकरेज करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो अधिवेशन है ये सिर्फ पार्टी के पुनर्गठन को लेकर के नहीं है, कि एक परंपरा है कि हर 5 साल में एक बार पार्टी का महाधिवेशन होगा, उसके लिए नहीं है, बल्कि इस महाधिवेशन के माध्यम से कल, यानी कल जब लास्ट डे होगा 3 दिवसीय महाधिवेशन का, उस दिन एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा और उस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने का जो आधार होगा वही चर्चा, यही पर चर्चा होगी, अभी पिछले 2 दिनों से चल रही है। तो जाहिर सी बात है, एक कंस्ट्रक्टिव साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन पार्टी को जिस तरह से भरोसा था कि हम दूसरे दलों को, लोगों को आमंत्रित करेंगे, वो लोग शामिल होंगे और उनके मंच के माध्यम से कहीं न कहीं झारखंड को एक दिशा और दशा देने की कोशिश होगी, वो कहीं न कहीं होती हुई नजर नहीं आई है। दूसरे दलों को, किसी भी सदस्य की मौजूदगी कल हम लोगों ने नहीं देखी। आज देखने वाली बात होती है कि दूसरे दल के लोग आते हैं या नहीं आते हैं। इवन की जो उनकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, किसी सदस्य की मौजूदगी नहीं रही। हालांकि 2 दिन का समय भी बचा हुआ है, देखने वाली बात होती है। शाहनवाज, सुदेश महतो ने कल जो कहा है कि ये जो महाधिवेशन है इसमें बुद्धिजीवियों का, शिक्षाविदों का, विशेषज्ञों का स्वागत है और उनके जो विचार हैं वो लिए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ इस वजह से ये अधिवेशन प्रभाव छोड़ेगा या फिर चुनावी जमीन भी इसके माध्यम से आजसू तैयार कर रही है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2024 में लोकसभा का और 2024 विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी है। और जिस डोगरी बाई इलेक्शन में पार्टी को हार
का मुंह देखना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को सेटबैक लगा है। लिहाजा ये कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश है, खास करके जो यूथ है, जो उनका छात्र संघ है, उसके माध्यम से बताने की कोशिश है। छात्रों का बड़ा जो वर्ग है उनके साथ खड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज के कई सारे नेता हैं, खासकर जयराम हों, शीतल उमदार हों, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी राजनीति करते हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि उसे वोट बैंक से है। लिहाजा इस महाधिवेशन के माध्यम से उन्होंने एकजुटता और अपनी ताकत यानी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की है। और कल जिस तरह से भीड़ जुटी है, पूरा का पूरा जो पंडाल था वो भरा हुआ, तो ये बताता है कि किस तरह से पार्टी ने तैयारी की और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी रही है। जी चलिए, धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।